नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। गुलाबराय मैदान में मैं इस समय मौजूद हूं। लगातार कुछ दिनों से गुलाबराय मैदान में ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और तमाम दृश्य आप देख रहे हैं। रामलीला में भव्य मंचन रामलीला का हो रहा है। आज सूर्पनखा लीला है और इसमें भी बड़ी संख्या में दर्शक मैदान पर मौजूद हो गए हैं। हमारे साथ रामलीला में लगातार सहयोग कर रहे हैं आचार्य दीपक नौटियाल जी हैं, विमल नौटियाल जी है। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार रामलीला के सुधार के लिए हम बातचीत कर रहे हैं कि रामलीलाओं में इसकी साज सज्जा हो, म्यूजिक हो, ये तमाम व्यवस्थाएं उन पर सुधार किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर असर भी दिखा है क्योंकि रामलीला जिस तरह गुलाबराय मैदान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है उससे रामलीला का स्तर में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलता है। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रामलीला में गुलाबराय मैदान में जो रामलीला हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला, तमाम नई व्यवस्थाएं देखने को मिली। जी, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री रुद्रनाथ और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सभी के सहयोग से गुलाबराय मैदान में ये हमारी समिति के द्वारा रामलीला का आयोजन, और हमारा एक ही उद्देश्य है। हमने जब ये रामलीला प्रारंभ करी तो यही बात रखी थी समिति के आगे कि जो रामलीला हो आदर्शमय हो और मर्यादामय हो। तो सभी ने इस निर्णय को स्वीकार किया और आज ये रामलीला हमारी एक उस स्तर तक पहुंच गई है जहां एक मर्यादा और एक आदर्श की स्थापना हमको देखने को मिल रही है। आप देखिए पत्रकार बंधु, आप लोग क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम है। आप जो दिखाते हैं सत्य हैं, जो बोलते हैं सुंदर है, और यही कल्याणमयी आप भी जो है कि जन तक पहुँचाते हैं। ये रामलीला हमारी मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हम देखते हैं कि हर जगह रामलीलाओं में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमको त्रुटियां दिखती हैं। इसमें कमियां किसकी हैं, या हमारी स्वयं की हैं, या हमने जिनसे जो है कि देखते आए हैं, या उनमें कमियां हैं। हो सकता है कि पहले भी ऐसे चला हो। उस पर हम चाहते हैं कि उस चीज़ को हटा के और हम एक आदर्शमय, एक मर्यादामय जो रामलीला को दिखाएं। यहाँ पर आज आपने देखा धीरे धीरे करके सुविधाएँ बढ़ रही हैं। पहले हमारे रामलीला में जैसे कुटिया है तो हम उसकी व्यवस्था करते थे, नाव है तो उसकी व्यवस्था करते थे कि पानी कहाँ से आएगा, नदी कहाँ से आएगी। तो आज हमारे पास स्क्रीन है। आज हम इस हिसाब से जो कि दिखा रहे हैं कि कहीं पानी के झरने हैं, कहीं जंगल है, कहीं कुटिया है। उसमें क्या है कि हमारे समय की भी बचत है। और फिर नए नए कलाकार हैं, नन्हे नन्हे कलाकार हैं, और विशेष करके इसमें मातृशक्ति बढ़ चढ़ के इसमें अपना किरदार कर रही हैं। और उनके आने से हमको एक सहारा भी मिलता है और हमको एक शक्ति भी मिलती है, और उन्हीं के आने से ये रामलीला और भी ज़्यादा मर्यादित हो जाती है। रामलीला में आप लगातार निर्देशन कर रहे हैं। जो महिला पात्र हैं वो महिलाएं निभा रही हैं। तमाम अनुशासन जो रामलीला के माध्यम से हम दर्शकों के बीच देना चाहते हैं वो पूरा देने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की चुनौतियाँ, क्योंकि नए कलाकार सब एकजुट करने पड़े, किस तरह की चुनौतियाँ सामने आती? जी, चुनौतियाँ तो बहुत हैं और होती भी हैं। देखो, पुरुष वर्ग तो कहीं भी हो, चाहे रात हो दिन हो, कहीं भी अपनी प्रस्तुति दे सकता है। और जो है कि नन्ही नन्ही बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, और उनके पारिवारिक जन भी थोड़ा सा जो कि हिचकिचाते हैं कि कैसे हम बेटियों को भेजें। पर उसमें यही है कि जब हमने मर्यादित रामलीला का संकल्प लिया है तो वे भी आंख बंद करके अपनी बेटियों को भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी समिति के कार्यकर्ता हैं सब अपने आप में मर्यादित हैं, सब अपने आप में आदर्शवान हैं, और कोई भी ऐसा हमारे साथ व्यक्ति नहीं है जिसके जो है कि भय से कोई भी अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए जो है कि रोकता होगा। सबको पता है कि यहाँ एक मर्यादा की स्थापना हो रही है, तो इसलिए जो सब भेजते हैं। विमल नौटियाल जी हमारे साथ हैं क्योंकि हनुमान का आप लगातार अभिनय करते रहते हैं और पूरे मर्यादित तरीके से आप जिस तरह से रामलीला के शुरू होने से लेकर और अंत तक आप मर्यादित रहते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं प्रेरणा सूत्र है। विमल जी, किस तरह का अनुभव आप करते हैं? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार आपके ही सम्मुख अपना इंटरव्यू दिया था, और संयोग बस दूसरी बार मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले तो मैं नमन करूँगा अपने निर्देशक महोदय आचार्य श्री दीपक जी को, कि जिनके दिशा निर्देशन में हम लोग इस रामलीला का वर्णन आप लोगों के सम्मुख दिखा पा रहे हैं। और जहाँ तक मर्यादा की बात आप कर रहे हैं कि मर्यादित रामलीला, मर्यादा में ही प्रभु श्री राम ने जो अपनी लीलाएं की हैं उसको हम लोग दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रभु राम से ही प्रेरित होकर मैं भी विगत 26 वर्षों से
भगवान बजरंग बली का किरदार अदा कर रहा हूँ। तो उनकी ही प्रेरणा से जिस दिन हनुमान ध्वज का हम लोग उद्घाटन करते हैं, उस दिन से और रामलीला संपन्न होने तक मैं उसी रूप में रहता हूँ, ताकि हमको भी ये प्रेरणा मिले कि भगवान श्री राम ने मर्यादा का जो पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया है, पूरी दुनिया को पढ़ाया है, इसीलिए हम लोग भी उसी मर्यादा में रहकर इस रामलीला का मंचन कर सकें। गुलाबराय मैदान में मैं इस समय मौजूद हूँ और रामलीला में लगातार आप बने हैं मुकेश सिलोड़ी जी, क्योंकि आप संचालन भी लगातार रामलीला का कर रहे हैं। सिलोड़ी जी, क्या अंतर आपको लगता है, क्योंकि आप तमाम सारी रामलीलाओं में रहते हैं, इस रामलीला में आपको अंतर क्या लगता है? सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आप हमेशा की तरह इस रामलीला को कवर करने के लिए यहाँ पे आते हैं और हमारी समिति का, हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि किस प्रकार से भिन्न है ये रामलीला, में तो ये राम कार्य है और सभी जगह पर मंचित किया जाता है, तो राम के भाव के हिसाब से ही मंचित किया जाता है। किंतु कुछ छोटी सी कोशिश हमारी रहती है यहाँ पर, जैसे कि विगत कुछ वर्षों से हमने यहाँ पर महिला पात्रों का, कि जो महिला किरदार हैं वो केवल महिलाएं ही यहाँ पर अदा करेंगी, तो एक हमने रूपरेखा तैयार करी और उस दिशा में हमने प्रयास किया है और जो धीरे धीरे आप सभी लोगों के सहयोग से सफल भी हो रहा है। आज हमारे सारे जो महिला पात्र हैं वो महिलाओं के द्वारा निभाए जाते हैं। तो एक अन्य लीलाओं से जो एक बड़ा अंतर मैं देखता हूँ कि वो इस रूप में भी हमारे लीला में है। और मंचन की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि जो आधुनिक तकनीकी के दृष्टिकोण से भी आपको देखने को मिल रहा है और सभी दर्शकों को कि जैसे कि हमारे जो पीछे का पर्दा होता है वो इस समय बिल्कुल LED मॉनिटर से संचालित हो रहा है और म्यूजिक और साउंड सिस्टम वगैरह भी कुछ बेहतर हम करने का प्रयास करते हैं। बाकी तो राम की लीला है, उसको हम बहुत अलग करने का प्रयास अपनी तरह से कर नहीं सकते, क्योंकि जो ग्रंथों में वर्णित है उस हिसाब से हम उसको मंचन कर सकते हैं। रात और दिन की रामलीला में अंतर, क्योंकि दिन में हम देखते हैं बहुत सारे दर्शक, क्योंकि खचाखच स्टेडियम भरा रहता है, जो पंडाल है। हाँ, यहाँ पर भी हमने जो शुरुआत की थी तो रात्रि की लीला से ही की थी। 2 वर्ष हमने यहाँ पे लीला का रात्रि में ही संचालन किया, मंचन किया था, किंतु उसमें काफी हमें दिक्कतें भी यहाँ पर महसूस हुई। दर्शकों के लिहाज से भी यहाँ पर काफी कम संख्या थी दर्शकों की, और माहौल भी रात्रि का कुछ रामलीला के दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। तो इसलिए हमने ये सोचा कि इसको दिन में इस लीला का मंचन किया जाए और बहुत अच्छा रिस्पांस सभी दर्शकों के द्वारा यहाँ पर, और अच्छी संख्या में दर्शक यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस लीला को देखने के लिए।